नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बीपीएससी पर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर की लड़ाई जारी है। इस बीच नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने री एग्जाम की मांग करके प्रशांत किशोर के स्टैंड को सपोर्ट कर दिया है। पीके ने चिराग पासवान की मांग का स्वागत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ लपेटने की अब कोशिश की है। जी आप बता दें कि पिछले दिनों चिराग पासवान ने बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि वे प्रशांत किशोर के मुद्दे से सहमति रखते हैं। राज्य सरकार से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि किसी परीक्षार्थी के साथ अन्याय न हो। प्रशांत किशोर ने अब अपना बड़ा बयान देते हुए ये कहा है कि चिराग पासवान एक सुलझे हुए नेता हैं और उनके मित्र भी हैं। देर से ही सही, लेकिन उन्होंने छात्रों के मुद्दे को उठाया। उनका यह कदम स्वागत योग्य है कि उन्होंने बिहार के बच्चों का सपोर्ट किया है। पहले यह बात विपक्ष, छात्र और प्रशांत किशोर बोल रहे थे, लेकिन अब भारत सरकार के मंत्री और एनडीए के घटक दल के बड़े नेता बोल रहे हैं कि बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है और री एग्जाम होना चाहिए। इसका जवाब और सरकार बीजेपी और जेडीयू के नेता को देना चाहिए। बता दें कि प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिसकी लड़ाई जारी रहेगी। यह मामला बीपीएससी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिन जिन परीक्षाओं में पूर्व में पेपर लीक और गड़बड़ियां हुई, उन सब के मामले उठाए जा रहे हैं। बिहार सरकार को यह सोचना चाहिए कि बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो। यह काम तब होगा जब बीपीएससी का री एग्जाम लिया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा होना चाहिए कि सर्दी की रात में पुलिस ने कैसे छात्रों पर पानी का बौछार किया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हर किसी का अपनी अपनी बात रखने का तरीका होता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने क्या किया और क्या कह रहे हैं, इस पर टिप्पणी किए बिना मैं प्रशांत किशोर के अनशन करने के मुद्दे से सहमत रखता हूं। उन्होंने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की दोबारा एग्जाम कराई गई, जो कि गलत है। साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने परीक्षा में हुई धांधली को सही बताया। उन्होंने कहा कि अगर एग्जाम में गड़बड़ी नहीं होती तो दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाती। बता दें कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन छात्रों ने परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाया और परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी ने यानी कि शनिवार को ही गर्दनी बाग पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की थी। तो अब जिस तरह से पहले चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर का समर्थन किया और अब प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को एक सुलझा हुआ नेता बताया है और इसके साथ ही साथ अपना मित्र भी बताया, तो वहीं इन तमाम गतिविधियों को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं बड़ा जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन तमाम गतिविधियों से बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाओ सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।